नाजरीन, आज की कहानी का आगाज़ ताइवान के शहर ताइपे में एक नौजवान अमेरिकी लड़की लूसी से होता है। होटल के बाहर इसके नए बॉयफ्रेंड रिचर्ड ने इसे एक ब्रीफ केस एक शख्स मिस्टर जिंग को देने के लिए कहा। अगरचे लूसी फौरन इसकी मदद नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो नहीं जानती थी कि ब्रीफ केस में क्या है। यहाँ तक कि रिचर्ड की तरफ से $500 की पेशकश भी हुई, इसने इनकार कर दिया। फिर रिचर्ड ने अचानक ब्रीफकेस के हैंडल को लूसी के कलाई से बांध दिया, जिससे इसके पास कोई रास्ता न बचा। वो मजबूरन होटल के अंदर गई, रिसेप्शनिस्ट को बताया कि वो मिस्टर जिंग से मिलना चाहती है। जब वो क्लर्क को अपना नाम बताती है तो अचानक रिचर्ड को होटल के बाहर गोली मार दी जाती है। मैं हूं मोहम्मद फैजान और आप देख रहे हैं वर्ल्ड फाइल्स डॉक्यूमेंट्री। उसी लम्हे कुछ गुंडे लिफ्ट में निकलते हैं और लूसी को जबरदस्ती ऊपर ले जाते हैं और इसे मिस्टर जिंग के कमरे में ले जाया जाता है, जहां वो फर्श पर खून से लथपथ कई लाशें देखती है, जिससे इसे कै आने लगती है। थोड़ी देर बाद मिस्टर जिंग बाहर आता है और एक मुतरजम को फोन पर बुलाता है ताकि वो लूसी से बात कर सके। वो कागज के एक टुकड़े पर एक नंबर लिखता है जो ब्रीफकेस के खोलने का कोड होता है। बाद में वो दूसरे कमरे में जाता है और अपने आदमियों को हथियार लेकर आने को कहता है, जबकि लूसी को ब्रीफकेस खोलने पर मजबूर करता है। आखिरकार लूसी ब्रीफकेस खोलती है, जिसमें नीले पाउडर से भरे 4 प्लास्टिक के थैले होते हैं। मिस्टर जिंग वापस आता है और इसके आदमी एक निशाई को लाते हैं और जबरदस्ती इससे वो नया पाउडर सुंघवाते हैं। नतीजतन वो आदमी कुछ देर के लिए सख्त हो जाता है और फिर पागलों की तरह हंसने लगता है। तब मिस्टर जिंग इसे गोली मार देता है। इसके बाद वो लूसी को एक काम की पेशकश करता है जिसे वो मुस्तरद कर देती है, जिस पर वो इसे बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ एक साइंसदान प्रोफेसर नॉर्मन एक बड़े इज्तिमा में दिमाग की ताकत पर लेक्चर दे रहा होता है। इसके मुताबिक इंसान सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करते हैं, जबकि डॉल्फिन्स 20% तक इस्तेमाल करती हैं, जो इन्हें सोनार के जरिए नेविगेशन और राब्ता करने की सलाहियत देती है। लूसी एक कमरे में होश में आती है और अपने पेट पर पट्टी देखकर हैरान रह जाती है। मिस्टर जिंग के आदमी अंदर आकर इसे कपड़े देते हैं और फिर इसे 3 दीगर अफराद के साथ एक बरतानवी शख्स के सामने पेश करते हैं, जो इन्हें बताता है कि इनके पेट में CPH4 नामी एक नशा आवर दवा के थैले सील कर दिए गए हैं ताकि इसे यूरोप में स्मगल किया जा सके। बाद में लूसी को एक कमरे में जंजीरों से बांध दिया जाता है, जहां एक गुंडा इस पर तशद्दुद करता है और इसके पेट में ठोकर मारता है, जिससे दवा का थैला पेट में फट जाता है और बड़ी मिकदार में दवा इसके जिस्म में दाखिल हो जाती है। लूसी दीवारों से टकरा कर छत पर जा पहुंचती है और वापस जमीन पर गिरती है। इधर प्रोफेसर नॉर्मन बताता है कि अगर इंसान 20% दिमागी सलाहियत इस्तेमाल करे तो अपने जिस्म के हर खुलिये को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर 40% इस्तेमाल करे तो दूसरों के ख्यालात पढ़ सकते हैं। एक शख्स पूछता है, अगर कोई 100% दिमाग इस्तेमाल करे तो क्या होगा? प्रोफेसर कहता है कि इसे मालूम नहीं। बाद में लूसी की आंखें नीली रोशनी से चमकती हैं और वो सीधी बैठ जाती है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। एक गुंडा आता है तो लूसी इसे जेर कर देती है, इसका हथियार लेकर बाकी गुंडों को मार देती है और इनका खाना भी खा लेती है। इसके बाद वो एक टैक्सी ड्राइवर को धमकाकर अस्पताल जाने का कहती है। रास्ते में वो महसूस करती है कि वो लोगों की बातें दूर से भी सुन सकती है। फिर वो एक ऑपरेटिंग रूम में दाखिल होती है, जहाँ डॉक्टर एक मरीज का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। ताहम एक्सरे स्कैन देखने के बाद वो मरीज को गोली मार देती है और कहती है कि वो इसे नहीं बचा सकते क्योंकि इसके दिमाग में रसौली बहुत फैल चुकी है। लूसी डॉक्टर को मजबूर करती है कि वो इसके पेट से दवा के थैले को निकाले, और इसी दौरान वो अपनी माँ को फोन करती है और कहती है कि वो सब कुछ महसूस कर सकती है, खला, हवा, जमीन की गर्दिश, हत्ता कि अपनी यादों के सबसे गहरे हिस्से तक भी। फोन बंद करने से पहले वो अपनी माँ से कहती है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करती है। इसी दौरान डॉक्टर दवा का थैला निकालने में कामयाब हो जाता है और लूसी बताती है कि इसमें CPH4 मौजूद है। डॉक्टर कहते हैं कि ये वही कुदरती मादा है जो हामला खवातीन के जिस्म में 6ठे हफ्ते के दौरान जिनैन की नशोनुमा के लिए थोड़ी मिकदार में पैदा होता है। इसलिए वो हैरान होते हैं कि लूसी इतनी देर तक जिंदा कैसे रही। अपनी जिस्मानी और जहनी सलाहियतों में इजाफा करते हुए लूसी दोबारा मिस्टर जिंग के होटल पहुंचती है, जहां वो टैटू और फेशियल करवा रहा होता है। वो फौरन इसके बॉडीगार्ड्स को मार डालती है और दोनों हाथों में चाकू घोंम कर इस पर हमला कर देती है। अपनी नई सलाहियतों का इस्तेमाल करते हुए वो टेलीपैथी से जिंग के दिमाग से इसके बाकी 3 ड्रग म्यूल्स तस्करिया करने वाले अफराद की मालूमात हासिल करती है, जो हवाई जहाज के टिकटों से जुड़ी होती है।
लूसी जिंग को अजियत में छोड़कर अपने अपार्टमेंट में वापस आती है और अपनी रूममेट कैरोलीन से मिलती है। वो सेकंडों में एक लैपटॉप पर तहकीक करती है और आखिरकार प्रोफेसर नॉर्मन को तलाश कर लेती है, जिसकी तहकीक इसे बचा सकती है। वो फौरन इससे राब्ता करती है और बताती है कि वो अब 20% दिमागी सलाहियत तक पहुंच सकती है और जज्बात से खाली हो गई है। वो अपनी नई सलाहियतों का सबूत इस तरह देती है कि नॉर्मन के होटल रूम में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को कंट्रोल करती है। आखिर में वो 12 घंटों में इससे मिलने की मंसूबाबंदी करती है। जाने से पहले वो कैरोलीन के लिए एक नुस्खा प्रिंट करती है जिसमें इसकी गैर सेहतमंद जिंदगी पर तनकीद होती है और तर्ज जिंदगी में तब्दीली की सिफारिश की जाती है। लूसी की हालत की खबर अस्पताल में होने वाले वाकये के बाद मीडिया पर फैल जाती है, इसलिए वो अपने बालों का रंग और अंदाज बदल लेती है और बाकी 3 दुआ के पैकेट्स को तलाश करने के लिए पुलिस कैप्टन पेर लियू से मदद मांगती है। मुकामी पुलिस इस मालूमात की मदद से तमाम तस्करियां करने वालों को गिरफ्तार कर लेती है। प्रवास के दौरान लूसी तेजी से लैपटॉप पर टाइप कर रही होती है, जिस पर फ्लाइट अटेंडेंट इसे मना करती है, लेकिन वो शैंपियन मांगती है। शैंपियन के असर से इसके खुलिए गैर मुस्तहकम हो जाते हैं और वो तहलील होने लगती है। वो फौरन बाथरूम की तरफ दौड़ती है जहां इसका जिस्म गायब होने लगता है। इसे रोकने के लिए वो बाकी CPH-4 सूंघ लेती है, जिसमें वो खुद को मामूल पर ले आती है। फिर वो अस्पताल के कमरे में जाती है जहां पेड़ डॉक्टर्स और दीगर एहलकार इसके होश में आने का इंतजार कर रहे होते हैं। वो कमरे से बाहर निकलती है और उंगली के इशारे से सबको बेहोश कर देती है स्वाय पेड़ के। वो इसकी बंदूक से गोलियां निकालती है और इसे कहती है कि इन जगहों पर ले चले जहां बाकी ड्रग म्यूल्स रखे गए हैं। सफर के दौरान लूसी अपनी ताकत का इस्तेमाल करती है और लोगों के मोबाइल सिग्नल्स देख सकती है, जिनमें से इससे आला अफसर जी की गुफ्तगू सुनती है जो अस्पताल पहुंच रहा होता है। वो पेड़ की गाड़ी कब्जे में ले लेती है और सड़कों पर दीवानों वार गाड़ी चलाती है, लेकिन जी और इसके आदमी पहले ही अस्पताल पहुंच चुके होते हैं, जहां वो तीनों म्यूल्स को कत्ल करके इनके पेट से दुआ निकाल लेते हैं। जब वो फरार होने की कोशिश करते हैं, लूसी अस्पताल पहुंचती है 60% दिमागी सलाहियत के साथ। वो सबको फिजा में उछाल देती है और एक पोशीदा दीवार बनाकर जी को रोक लेती है। फिर वो दवा लेती है और पेड़ से साथ चलने को कहती है। बाहर मिस्टर जिंक लूसी को कार में देख लेता है और अपने आदमियों को इसका पीछा करने का हुक्म देता है। जल्द ही लूसी और पेड़ एक यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं जहां प्रोफेसर नॉर्मन और इसके साथी मौजूद होते हैं। वहां लूसी अपनी दिमागी ताकत से सब कुछ जाहिर करना शुरू कर देती है जो वो जान चुकी है। दूसरी तरफ जिंक और इसके आदमी यूनिवर्सिटी में घुस आते हैं और फायरिंग शुरू कर देते हैं। लूसी, जो अब वक्त और जिंदगी की हकीकत पर गुफ्तगू कर रही होती है, अपनी आखिरी 3 CPH-4 खुराकें अपने जिस्म में दाखिल करवा लेती है, जिससे इसकी दिमागी सलाहियत 70% हो जाती है। इसका जिस्म एक स्याह मादे में बदल जाता है जो कंप्यूटर और दीगर आलात पर फैल जाता है और लूसी को तवानाई में बदल देता है। जैसे जैसे इसकी दिमागी सलाहियत बढ़ती है, वो मादे को मिटा जाती है और सब कुछ गायब हो जाता है। वो सब इलेक्ट्रॉनिक आलात को एक नई नस्ल के सुपर कंप्यूटर में बदल देती है। जिंग अपने आदमियों को रॉकेट लॉन्चर से दरवाजा तोड़ने का हुक्म देता है, लेकिन लूसी अपने जिस्म को हजारों मील दूर टाइम्स स्क्वायर मुंतकिल करने में कामयाब हो जाती है। वो हाथ के इशारे से जहनी तौर पर वक्त के सफर में निकलती है जो न्यूयॉर्क की 20वीं सदी के आगाज से नौआबादियाती दौर तक जाता है। ये कहानी इब्तदाई इंसानों के दौर तक और बालाखिर इंसानियत के सबसे कदीम दरियाफ्त शुदा आबाओ अजदाद यानी ऑस्ट्रेलोपैथिक्स तक पहुंचती है। वो एक लम्हा सुकून का इश्तराक करती है और 2 उंगलियों के लम्स के साथ लूसी को वक्त के आगाज में भेजती है जहां वो बिग बैंग का मुशाहिदा करती है। इस दौरान मिस्टर जिंक तवज्जोगाह में दाखिल होते हैं और आहिस्ता से लूसी के सर पर बंदूक तान देते हैं। वो गोली चलाते हैं, लेकिन उस वक्त तक लूसी अपने दिमाग की 100% सलाहियत हासिल कर चुकी होती है और फौरन गायब हो जाती है। वो स्पेस टाइम तसलसल में दाखिल हो जाती है। वो सिर्फ अपने कपड़े और एक स्याह सुपर कंप्यूटर छोड़ती है, जबकि मिस्टर जिंग की बंदूक से कोई गोली नहीं चलती। इसके बाद पेड़ लैब में दाखिल होता है और मिस्टर जिंग को मोहलक गोली मार देता है। कुछ देर बाद सुपर कंप्यूटर तहलील हो जाता है और एक स्याह USB फ्लैश ड्राइवर में तब्दील हो जाता है, जिसे प्रोफेसर नॉर्मन ले लेते हैं और यूं इनकी तहकीक मुकम्मल हो जाती है। प्यारे प्रोफेसर नॉर्मन भी पूछते हैं कि लूसी कहाँ है, लेकिन अचानक इनका सेलफोन बजता है और इन्हें एक टेक्स्ट पैगाम मौसूल होता है जिसमें लिखा होता है I am everywhere, यानी मैं हर जगह हूँ। फिल्म लूसी की आवाज के साथ खत्म होती है जो कहती है जिंदगी यही कर सकती है और इसके साथ यही किया जाना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।